Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. What was the topic? Motion. उस पर हमने ग्राफ्स पढ़ चुका था. आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे. आप कहिएगा सर बात तो हो चुकी है, लेकिन उस समय हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था वो हमने निकाला था एल्जेब्रिकली. आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे. तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो तीनों इक्वेशन आज हम लोग ड्राइव करेंगे, लेकिन हम लोग ड्राइव करेंगे ग्राफिकली. आज हमारा अप्रोच होगा ग्राफिकल अप्रोच, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट्स स्टार्ट. सपोज वी हैव ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देयर इज वेलोसिटी, here is time in second, velocity is obviously meter per second. Suppose this is the graph you have, ये ग्राफ आपको गिवन. Suppose here is 0 second, तो suppose velocity is u meter per second. Suppose here at t time t, velocity is v meter per second, है ना. हमने क्या कहा कि सब टाइम जीरो पे वेलोसिटी क्या है u मीटर पर सेकेंड, और t टाइम पे वेलोसिटी क्या है v मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज u मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज v मीटर पर सेकेंड. सपोज दिस इज पॉइंट p, सपोज दिस इज पॉइंट q. हम मोशन को कहाँ से कहाँ स्टडी कर रहे हैं? p से लेकर के q तक. सपोज इसके पैरेलल खींच देते हैं, इसको R मान लेता हूँ. ठीक है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा क्लियरली. ट्रायंगल PQR, सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो नाउ इन ट्रायंगल PQR, tan थीटा इज इक्वल टू QR बाई PR, है ना. tan थीटा क्या है? QR बाई PR. ठीक है. अगर हम बात करें QR कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? V, है ना. यहाँ से यहाँ तक कितना है? U. ये हो गया V माइनस यू, V माइनस यू. PR की बात करें 0 टू t माइनस 0, दैट इज t. तो tan थीटा क्या हो गया बेटा? V माइनस यू बाई टी, दैट इज स्लोप. और आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, है ना. तो m स्लोप हो गया, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, दैट इज v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यही आपका पहला इक्वेशन था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. मुझे लगता है मामला क्लियर हो गया, नहीं? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड दिस इज आवर ग्राफिकल अप्रोच. आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं. सपोज यही ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, यही ग्राफ है. हमको मालूम है बीटी ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? एरिया. तो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये एरिया हो जाएगा आपका, है ना. अब ये क्या बन गया जरा ध्यान दीजिए. ये बन गया मेरे ख्याल से, इसको मैं कर लेता हूँ OPQ और इसको कर लेता हूँ, चलिए ये तो टाइम t है ना, इसका नाम दे देता हूँ PQR, है ना. ऐसे ही कर लेता हूँ. OPS अगर हम ध्यान दें तो क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स. तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OPQS. ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. आ जाओ. हाफ area is half
sum of parallel sides, that is OP plus QS into height. Height will be perpendicular, so I think this is the perpendicular. This is 90, that is PR. Half OP, that is U. QS, that is QS, that is V. PR, that is PR, that is T. Area is equal to U plus V by 2 divided by into टाइम. और आप अच्छी तरह जानते हो एरिया किस चीज़ को बताता है? डिस्प्लेसमेंट को बताता है यार. तो एरिया क्या हो गया बच्चा? डिस्प्लेसमेंट. एरिया हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया U प्लस V बाई 2 इंटू टाइम. ठीक है. अब फिर से आप तो पुराने तरीके में पहुंच जाएंगे. V इज इक्वल टू U प्लस AT लिख देंगे आप इन बाई T इंटू T. ये हो जाएगा आपका 2U प्लस AT डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम. यहाँ आ जाता हूँ अब मैं. अब क्या हो गया देखो, S इज इक्वल टू अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ. तो S कर लूँ, है ना, या S इज इक्वल टू कर लेता हूँ अलग अलग. 2U बाई 2 प्लस AT बाई 2 इंटू T. तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कैंसिल, U प्लस AT बाई 2 इंटू T. S इज इक्वल टू U इंटू T, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सा इक्वेशन है ये? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है? बहुत ही आसान है कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर लेंगे आप? एरिया निकाल लेंगे. किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. उसी तरह से अगर आपको क्या चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकाल लेंगे यार, है ना. बहुत ही सिंपल है. तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल अप्रोच. हाँ, आप जब एग्जाम में देंगे तो कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा कि लेट द बॉडी इज मूविंग विथ U मीटर पर सेकेंड. आफ्टर टाइम T इट्स वेलोसिटी बिकम्स V मीटर पर सेकेंड एंड द ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये सब बातें मैंने लिखा नहीं, आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखा. प्रीवियस वीडियोस देखिएगा तो मैं उसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा हूँ. फिर आप भी नहीं तो बता देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? U मीटर पर सेकंड. कुछ देर का वेलोसिटी क्या हो गई? V मीटर पर सेकंड, है ना. आफ्टर टाइम T सेकंड का वेलोसिटी क्या हो गई? V मीटर पर सेकंड, है ना. हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या कर दिया? एरिया निकाल दिया. एरिया क्या बताता है आपको? है ना, डिस्प्लेसमेंट को बताता है. क्लियर है? चलिए, अब एरिया यहाँ तक हम निकाल ही चुके थे. तीसरा इक्वेशन यहीं से हम अप्रोच कर लेते हैं. इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, है ना. एरिया तो सेम ही होगा, यही सब कुछ सेम होगा, है ना. अब यहाँ से अगर हम तीसरे इक्वेशन की तरफ जाएं तो एरिया क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? U प्लस V बाई 2 इंटू T. अब T को मैं निकाल देते हैं. T को कैसे डिस्प्लेस करोगे? देखो V इज इक्वल टू क्या है? U प्लस AT. V माइनस U क्या हो गया? AT. T इज इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस U बाई A. हुआ कि नहीं हुआ? अब T की जगह क्या पुट कर दो? V माइनस U. U प्लस V बाई 2 इंटू V माइनस U बाई A. ये हो गया S इज इक्वल टू, जरा ध्यान दो, V प्लस U इंटू V माइनस U. V प्लस U इंटू V माइनस U, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो ये हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2S. तो V स्क्वायर इज U स्क्वायर प्लस 2S. ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको हम कहते हैं ग्राफिकल अप्रोच. क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको क्या चाहिए, है ना, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशंस ग्राफिकली, तो बड़ी सिंपल है. आपको पहला इक्वेशन में क्या चाहिए? V इज इक्वल टू U प्लस AT. एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा बेटा? स्लोप से. स्लोप कैसे करोगे? tan थीटा कर देना. ठीक है. दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S क्या है बेटा?
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, एरिया निकाल दो। बन रहा है ट्रेपेजियम, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना। तीसरे इक्वेशन में क्या चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, एरिया निकाल लेंगे यार, है ना। तो पता ही चला कि दो इक्वेशन के लिए हम एरिया की मदद लेंगे, पहला इक्वेशन के लिए हम स्लोप की मदद लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ग्राफिकली निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने सीख गया कि हम किस तरह से ग्राफिकली जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करते हैं। हाँ, मैंने कुछ जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है वो मैंने नहीं लिखा है, फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि लेट द बॉडी इज मूविंग, पहले इक्वेशन में मैंने लिखा था, है ना। लिख लीजिएगा आप कि लेट द बॉडी इज मूविंग विथ यू मीटर पर सेकेंड, आफ्टर टाइम इट्स वेलोसिटी इज वी मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अलजेब्रिकली प्रूफ किया था, तो सारी बातें लिखी थी, यहाँ पे भी लिख लेंगे। और ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर, और ये हमको बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये हमारे कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे। तो ये तीन इक्वेशंस थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया सर्कुलर मोशन, तो हम लोग सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। और आप बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, पसंद आए तो आप उसको जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा कोचिंग भी चलता है किशनगंज में, ऑफलाइन भी आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।